अदालतों में फैसले कैसे लिखे जा रहे हैं और लिखने वाले क्या सोचते हैं, किस तरह से वो राजनीतिक व्यक्तित्व को, धार्मिक व्यक्तित्व को अपने ऊपर हावी करते हैं और जब फैसले लिखते हैं तो उसी सोच के साथ, उसी विचारधारा के साथ लिखते हैं। ऐसे में क्या इसे इंसाफ कहा जा सकता है? क्या यह न्याय है? एक विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति, एक राजनीतिक पार्टी से प्रभावित व्यक्ति अगर जज है तो उसके फैसलों में ये तमाम चीजें दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर दिखती हैं तो फिर जिस फैसले को वो लिखते वक्त प्रदेश की सत्ता पे काबिज व्यक्ति के धर्म और उसकी ताकत का जिक्र कर दे तो समझिए कि उस फैसले में कितना न्याय होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा ही एक मामला पहुंचा। एक मामला था 2010 का, बरेली दंगों का, जिसकी सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के रवि कुमार दिवाकर, जो बरेली के जज थे, उनकी कुछ टिप्पणियों को स्पंज कर दिया, उनको खारिज कर दिया, हटा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसजे रवि कुमार दिवाकर द्वारा 2010 के बरेली दंगों मामलों में एक आदेश में की गई टिप्पणियों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की थी, तारीफ की थी, गुणगान किए थे और कहा था कि सत्ता में धार्मिक व्यक्ति अच्छे परिणाम देता है। जज दिवाकर ने अपने आदेश जो 5 मार्च 2024 को दिया था, उसमें यह कहा था कि भारत में दंगों का मुख्य कारण है देश में राजनीतिक दल एक विशेष धर्म का तुष्टीकरण करने में लगे हैं। अब समझिए कि इस फैसले को, इस आदेश को लिखने वाले जज की मानसिकता क्या है, वो इस देश में धर्मों को किस तरह से देखता है। संविधान की शपथ लेकर संविधान में सभी को बराबरी मिलेगी, इस बात को संविधान में बार बार कहा और उसी संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति जज बनकर धर्म के आधार पर फैसलों को लिखने लगे और धार्मिक व्यक्ति के सत्ता में काबिज होने की वजह बताने लगे, प्रशंसा करने लगे, तो समझिए कि फैसले में कितना न्याय होगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में 2010 में हुए बवाल मामले में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के कार्रवाई न करने के मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। बरेली कोर्ट ने इस पूरे मामले में आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को दंगे का मुख्य मास्टरमाइंड माना। यह वही कोर्ट है जिस कोर्ट के जज रहते रवि कुमार दिवाकर ने योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की और राजनीतिक दलों को एक धर्म की विशेष की तुष्टीकरण करने के आरोप लगा दिया। एक धर्म विशेष सीधे तौर पे मुसलमान कहकर अगर कहा जाता तो बात और ज्यादा स्पष्ट होती, लेकिन कहा नहीं गया, लेकिन अर्थ वही। ऐसे में अफसरों पर तल्ख टिप्पणी की अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि धार्मिक व्यक्ति ही योग्य राजा बन सकता है। इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश की कॉपी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इंस्पेक्टर सुभाष यादव के 5 मार्च को अपना बयान दर्ज किया था। कोर्ट ने कहा कि हमने नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा ना हो। अदालत ने तौकीर रजा को ट्रायल कोर्ट जज द्वारा निजी अनुभव के आधार पर टिप्पणी करने की निंदा की। उनके आदेश के पेज 6 के पैरा 8 को स्पंज किया। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने न्यायाधीश दिवाकर की अनुचित टिप्पणियों को राजनीतिक अतिशयोक्ति और व्यक्तिगत विचारों से युक्त बताया और निष्कासित कर दिया। न्यायिक अधिकारियों से उन्होंने कहा कि अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो व्यक्तिगत या पूर्व कल्पित धारणाओं या झुकाव को व्यक्त कर इस पूरे मामले को अपने आदेश में भी शामिल करें। अब समझिए तौकीर रजा के खिलाफ मामला किस तरह से पहुंचा। स्वतः संज्ञान उस अदालत ने लिया जिसके जज रवि कुमार दिवाकर योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं और अपने आदेश में लिखते हैं। तो आप समझिए कि किस तरह से फैसले हो रहे हैं और किस तरह से न्याय दिया जा रहा है। न्याय हो नहीं रहा, फैसले आ रहे हैं, न्याय होता हुआ दिख भी नहीं रहा।